मोहब्बत को भी तस्लीम नहीं करूंगा। ए अल्लाह तू हमें बता, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तेरे हबीब से मोहब्बत के लिए हम क्या करें। अल्लाह ने हमें बताया दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। तो हम दुरूद शरीफ की कसरत के कायल हैं। हम नबी से पूछते हैं कि आप अल्लाह के सफीर हैं, या रसूल अल्लाह हम आप पे दुरूद कैसे पढ़े। हमारे नबी ने वो भी हमें बता दिया। फरमाया जब दूर हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये वाले दुरूद पढ़ा करो, फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देंगे। और जब मेरी कब्र पे आके पढ़ा करो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं डायरेक्ट तुम्हारे दुरूद को सुन लेता हूं। तो हमारे पास इस बारे में भी हिदायत क्या है, वाज़ेह हिदायत हैं। और दुरूद पढ़ने से अकीदा तौहीद मजबूत होता है। क्यों? दुरूद असल में दुआ है अल्लाह से, किसके लिए? पैगंबर के लिए। इसमें और अकीदा बनता है कि भाई पैगंबर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, तभी तो हमें कहा जा रहा है पैगंबर के लिए दुआएं मांगो। हाँ, हमारी दुआ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने तो वैसे भी पैगंबर पे रहम करना है, लेकिन हम उंगली कटा के अपना नाम शहीदों में लिखवा लेते हैं। तो हमें अल्लाह ने अपने हबीब से मोहब्बत के इजहार का ये मौका दे दिया। हम जब पैगंबर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हर इबादत के लिए कोई खास वक्त होता है जिसमें उस इबादत की फजीलत बढ़ जाती है। रोजा आम दिनों में रखो, 3 रोजों का सवाब, 10 रोजों का सवाब। रमजान में रखोगे तो सवाब बढ़ जाएगा। तो या रसूल अल्लाह, हम आप पे जब दुरूद पढ़े तो कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा टाइम है जिसमें दुरूद पढ़ने से हमें सवाब ज्यादा मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जुमे के दिन दुरूद पढ़ने का सवाब, हदीस का मफहूम है, आम दिनों से ज्यादा है। इसलिए हमारे जितने भी अकाबिर हैं वो जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है मन युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह, जो पैगंबर को फॉलो करेगा, पैगंबर की बात मानेगा, वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह की। तो आप हमें बताइए दुरूद शरीफ हमने बुलंद आवाज से पढ़ना है या आहिस्ता आवाज से? हमारे नबी ने हमें तलकीन की कैसे? आहिस्ता आवाज से। या रसूल अल्लाह, दुरूद हमने इनफिरादी तौर पे पढ़ना है या जत्थे बना के पढ़ना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो आखिर में जन्नती फिरका होगा, वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा का अमल। सहाबा ने जत्थे बना के दुरूद की महफिलें नहीं लगाई हैं। जिस सहाबी को जहां मौका मिला उन्होंने कसरत से पैगंबर पर दुरूद पढ़ा। हमने अपने अकाबिर को देखा है, अपने उलमा को देखा है, आज भी बुजुर्गान दीन को देखा है, कोई मस्जिद के उसके कोने में बैठ के तस्बीह हाथ में लेके दुरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, कोई मस्जिद के उस कोने में बैठ के। मेरे शेख और अपने उलमा मशाइख को मैंने देखा है जब मस्जिद नबी में जाते हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 2.5-2, 3-3 घंटे, असर से मगरिब तक का पूरा टाइम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल के, नबी के रोज़े के करीब सारा टाइम दुरूद शरीफ में गुजार देते हैं। ये वो तरीका है जो पैगंबर से मोहब्बत का इजहार का अल्लाह ने आपको बताया है। ए अल्लाह, हम और किस तरह से आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि जो पैगंबर से मोहब्बत करना चाहता है उसे पैगंबर के अखलाक और आदात अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते थे तो इसका ख्याल किया करते थे किसी की आंख ना खुले। जब रात के वक्त आप घर में तशरीफ लाते इतना आहिस्ता आवाज से सलाम करते कि जो जाग रहा है वो जवाब दे दे, जो सो रहा है उसकी आंख ना खुले। लेकिन हम पैगंबर से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? मोबाइलों के सिग्नल क्या हो गए? बंद। ये मोहब्बत का इजहार का क्या है? इतने बड़े बड़े जुलूस, नाच गाने और जो म्यूजिक, मौसीकी और थरकना और भड़कना और रोड ब्लॉक कर देना, सिक्योरिटी के मसाइल का खड़ा हो जाना गवर्नमेंट के लिए, और किस कदर लोगों को तकलीफ और अजियत पहुंचना। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बोलो नहीं है। या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत के इजहार के लिए कौन सा हलवा पका सकते हैं? हम नबी से मोहब्बत, जब तक पैगंबर से मोहब्बत ना हो ईमान काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मोहब्बत का अंदाज वो होगा जो अल्लाह के रसूल ने बताया है। या रसूल अल्लाह, हम आपकी याद में कौन सा हलवा पकाएं, कितनी बिरयानी की देगे आपकी याद में? नबी ने फरमाया जो मुझे याद रखना चाहता है वो रोजे रखे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस, बदतरीन बर्तन जो भर जाए वो इंसान का पेट है। या रसूल अल्लाह, हम कितना खाएं आपकी याद में? नबी ने फरमाया मेरी याद में मुझे खुश करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो खाना नहीं बल्कि खाना छोड़ना पड़ेगा, नागे करने पड़ेंगे, रोजे रखने पड़ेंगे। आपने फरमाया बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है, 1 दिन रोजा 1 दिन नागा, 1 दिन रोजा 1 दिन नागा। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में? पेट भरने से मना किया, मोटापे से मना किया।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، سب سے بہترین امت میری، پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا، جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے، بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے، چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ، جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں، کھاتے بھی تو ہو، اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق، یار کی جدائی، اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا، دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے، بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے، پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے، مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں، نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ، پھوڑتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا، میں بھائی دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے، متزل لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیبل نہیں. سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا. جس دن نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو، پھر بتاؤں گا، ولاگ بناؤں گا، دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے، اتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا، فاقے مذہب ہے.